अपने कपड़े खोलो, उतार दो और जब तक आप रिएक्शन लेंगे, फ़ोन कट करने का कोशिश करेंगे, लाल बटन पे आप दबाएँगे, तब तक आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और आपका फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर हो जाता है, सब चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चले जाते हैं और उसके बाद लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वही पहले तो ये जानिए कि नंबर मैं यहाँ बैठे किसी भी कंट्री का नंबर ले सकता हूँ। वर्चुअल नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको एक्चुअल नंबर सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअली आप नंबर लेंगे, नंबर आप यहाँ बैठे होंगे और मैं अभी आपको कॉल करूँगा, आपको मेरा अमेरिका का नंबर +1 से कॉल आएगा। फंसने के बाद क्राइम को छुपाएं नहीं। अगर सेक्सटॉर्शन के आप विक्टिम बन गए तो आप सेक्सटॉर्शन को रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, आज आप सोच रहे हैं पैसा दे करके उसका मुंह बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये आज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर साइबर हो गया है। पहले 4 थे, लैंड, एयर, सी एंड स्पेस, 4 डायमेंशन, 5वां डायमेंशन साइबर हो गया है। तो अब यहाँ पे इस मीडियम को भरपूर हर कंट्री यूज़ कर रहा है कि किस तरह से लोग को एक्वायर करें। तो अगर आपको चाइनीज़ फ़ोन सस्ते में मिल रहा है 4500 और उसमें इतना मेगापिक्सल दे रहा है, ये दे रहा है, तो अगेन मैं क्या बोला था कि अगर इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव, आपको सोचना है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी है। आज का दौर है डिजिटल का, यानी कि सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, टीवी भी डिजिटल हो गया है। यहाँ तक कि अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर क्राइम होता है तो हर चीज के साथ क्राइम हो सकता है। तो कह सकते हैं आज के समय में हर स्क्रीन क्राइम सीन है। ऐसे में आप कैसे साइबर क्राइम से बचेंगे और अभी जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं और क्या नया हथियार उनके पास है, सभी कुछ जानेंगे। मेरे साथ आज जुड़े हैं साइबर पीस फाउंडेशन के विनीत कुमार। हेलो सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुभाष जी। अभी के दौर में हर स्क्रीन क्राइम सीन बन गया है। लोगों के पास किस किस तरह के खतरे हैं? देखिए, आपने ठीक ही बोला कि अभी हम उस ऐसे दुनिया में आ गए हैं जहाँ की हर चीज़ कनेक्टेड है। आपने बात की गाड़ियाँ की, हमें हमारे सामने गाड़ी लगी हुई है, वो एक आप कह सकते हैं कनेक्टेड कार है, एक सेमी ऑटोनोमस व्हीकल है, महिंद्रा की गाड़ी हो चाहे टाटा की गाड़ी हो, सब चीज़ कनेक्टेड है। सीसीटीवी कैमरा जो हमारे घर पे जो लगे हुए हैं वो सब कनेक्टेड हैं और वो भी कोई भी, जैसे अलेक्सास की बात करें या स्मार्ट टीवी की बात करें, स्मार्ट होम गैजेट्स की बात करें, आपको कनेक्टिविटी हर जगह लगेगा कि आप कनेक्टेड हैं। आप जितना कनेक्टेड हो रहे हैं तो उतना ही आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें के साथ कुछ बुरी चीज़ आती है। तो अभी के दौर में किस किस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इन सभी ही चीज से जुड़ा हुआ? देखिए, बहुत तरह के फ्रॉड्स हैं। कुछ फ्रॉड होते हैं जो आपको खुद एज ए इंडिविजुअल टारगेट करते हैं। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रॉड जो हमारे सामने नज़र में आ रहा है, सेक्सटॉर्शन रिलेटेड फ्रॉड। सेक्सटॉर्शन अलग लगता है, पहले थी कि महिलाएं शिकार थी सेक्सटॉर्शन की। ये क्या होता था कि महिलाएं एक रिलेशनशिप में जाती थी और रिलेशनशिप के दौरान फोटोग्राफ्स, वीडियोस लिया जाता था दोनों कपल के द्वारा और उसका जब ब्रेकअप होता था तो वही वीडियो से ब्लैकमेल किया जाता था। तो एक्चुअल सेक्सटॉर्शन वहाँ से आया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल्स एक अलग फॉर्म में सेक्सटॉर्शन यूज कर रहे हैं और वो है कि आपको क्या करेंगे कि एक तरह का वीडियो कॉल करेंगे अननोन नंबर से, व्हाट्सएप कॉलिंग। व्हाट्सएप मेजर स्रोत है, ये जाने वाली बात है। व्हाट्सएप हो, सिग्नल भी हो सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सडनली आपको एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल दिखेगा। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी, चलो देखते हैं कौन कर रहा है वीडियो कॉल, अगर जान पहचान नहीं है वो फ़ोन काट देंगे। लेकिन यहाँ पे खतरा ये है कि ये रेगुलर कॉल से डिफरेंट है, क्योंकि आप जैसे कॉल रिसीव करेंगे दूसरे साइड में जब कैमरा, आपके फ़ोन के 2 हिस्से हैं, आपका एक फ्रंट कैमरा एक बैक कैमरा है, आइदर वेज, क्योंकि आप जनरली कॉल रिसीव करते हैं फ्रंट कैमरा से। आप जैसे आपने रिसीव किया, फ्रंट कैमरा एक्टिवेट हो गया और आपका सामने का कैप्चर कर रहा है। वहीं पे दूसरे साइड में जो दूसरा आदमी जो कॉलर है उसका वीडियो भी आता है, तो आप वीडियो कन्वर्सेशन करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से क्रिमिनल ने मिसयूज़ किया है। और मिसयूज़ कैसे किया कि दूसरे साइड में एक गैंग रेडी रहता है जिसमें कुछ लेडीज़ भी रहती हैं और उनका काम यही कि जैसे बंदे ने फ़ोन उठाया, अपने आप को स्ट्रिप करना चालू करो, अपने कपड़े खोलो, उतार दो और जब तक आप रिएक्शन लेंगे, फ़ोन कट करने का कोशिश करेंगे, लाल बटन पे आप दबाएंगे, तब तक आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और आपका फोटोग्राफ्स कैप्चर हो जाता है, सब चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चले जाते हैं और उसके बाद लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वही फोटोज़, वही वीडियोज़, वही स्क्रीनशॉट के साथ। ये चीज़ें शुरुआत के दौर पे हुई कुछ व्यापारियों के साथ, जो कि कुछ व्यापारी, और झारखंड राज्य में ही मैं पास हुई कि हम लोग चाहे विक्टिम असिस्टेंस हेल्पलाइन रन करते हैं तो केसेस आते हैं, तो उन्होंने रीच आउट किया। और अब ये जाने वाली ये बात है कि यहाँ पे लोग का अपना खुद का लोग एक सोसाइटी में नाम रहता है, उनका कुछ इमेज रहता है, कुछ छवि रहती है।
फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको क्या होता था, फाइनेंशियल फ्रॉड अगर हुआ तो आपके ओटीपी आपने दिया तो पैसे निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी खुद की छवि, अगर आप नोन पर्सनालिटी हैं स्टेट में, आप जैसे पब्लिक फिगर हैं स्टेट में, या फिर आप भाई नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप खुद अपने एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपके साथ ऐसा चीज़ होगा तो पूरी सोसाइटी जानेगी और उससे आपका नाम, आपकी छवि खराब, ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू है, और सेक्सटॉर्शन एक ऐसा क्राइम है जहाँ लोग खुल के नहीं सामने आ रहे। जैसे किसी के साथ हुआ, जान पहचान में मेरे साथ हुआ, उन्होंने बोला कि मैं पैसे देने पड़े दे दूंगा, बट मैं इसे पुलिस के पास लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुलिस के पास मैं जाऊंगा, सहायता के लिए मांगूंगा, उनको पता चल जाए कि मैं ऐसी चीजें करता हूँ। इस तरह के विक्टिम साइबर पीस फाउंडेशन के पास आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के विक्टिम साइबर पीस फाउंडेशन के पास आते हैं, और झारखंड ही नहीं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। और कुछ तो जो विक्टिम्स हैं वो बहुत हाई लेवल है, जैसे आप MLAs, MPs, कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें ये चीज़ शामिल है, क्योंकि जागरूकता, एक्चुअली मैं बात करूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। अब ऐसा क्या है कि हर को पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें मिसयूज़ हो सकती हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास अलग अलग ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स, पहले फीमेल हुआ करता था, मेल कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा हो रहा है, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जब इस तरह के केस आपके पास आते हैं सर, तो आपका क्या वहाँ पर रहता है, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, सक्सेस रेट क्या है? देखिए, सॉल्विंग का तो हमारा, क्योंकि हम एक संस्था है, मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि हम जो टेक्निकल हमारी टीम है, एक इंफॉर्मेशन निकाल करके एक टेक्निकल IP या कुछ इंफॉर्मेशन तक हम पहुंच पाते हैं। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव, अगर हमें पता चला इस नंबर से, अगर नंबर को हमने स्टडी किया, नंबर का इंफॉर्मेशन मिला कि नंबर फॉर एग्जांपल आसाम में रन कर रहा है, तो हम वहाँ से जाके कमिश्नर को या DGP आसाम पुलिस को, उनको हम दे देते हैं कि हमें ये हमारे विक्टिम्स के साथ हुआ है। प्रीलिम इन्वेस्टिगेशंस, और जो ना हमने जो इन्वेस्टिगेशन नहीं, रिसर्च हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के पास नहीं है, रिसर्च करके हमें जो पता चला है कि ये जो कॉल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं ये असम स्टेट से हो रहे हैं, फर्दर आपका इंटरवेंशन चाहिए उसको इन्वेस्टिगेट करने की, तो वहाँ की फिर साइबर सेल और वो एक्टिवेट होती है। विक्टिम को मदद कैसे करते हैं, क्योंकि विक्टिम कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो सुसाइडल भी रहते हैं। जैसे दिल्ली से हमारे पास एक केस आया, एक सीनियर सिटीजन का, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, एक IAS ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। अब उनके पास पूरी जीवन उन्होंने अपना इज्जत बनाने में ये कर दिया, और एक कैसा कांड हो गया, तो उनके पास सुसाइडल हो गए थे। बोला कि अब तो ख़त्म है, अब तो सुसाइड करने जा रहे हैं, ये करने वो करने। तो हमारा सबसे पहला ये मिलता है कि वो कोई जान ना दे दे, तो काउंसलिंग जो भी हम अपने स्तर से कर सकते हैं, बेसिक स्तर पे काउंसलिंग करते, अगर लगता है कि केस बहुत ही, विक्टिम बहुत ही परेशान है और ये है, तो हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक शर्ट क्लिनिक है निमहंस बैंगलोर में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर मनोज, मैं उनको रीच आउट करता हूँ, डॉक्टर मनोज को, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा गाइड कर दें इस विक्टिम को। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, काउंसलिंग, ये हमारा एक रहता है। दूसरा, रिसर्च, पैरेलली रिसर्च वाले टीम को हम एक्टिवेट करते हैं, जो रिसर्च करके जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सेक्सटॉर्शन एक हो गया, अभी एक लोन फ्रॉड वाला केस, अभी कल ही यहाँ पे वॉक करते एक सज्जन आ गए अपना केस लेके कि उनके साथ लोन फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हुआ दुमका में, बेचारे दुमका से स्पेशली दौड़ते भागते यहाँ पे आए कि ये कीजिए। अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप के जरिए होता है, तो ये जो व्हाट्सएप कॉल आते हैं या फिर वीडियो कॉल आते हैं, वो इंडिया से होते हैं या फिर आउट ऑफ द इंडिया भी होते हैं? देखिए, मोस्टली जो कॉल्स होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं, मिस्ड कॉल होके चला जाता है, और वो ISD नंबर होते हैं, +61 या फिर +92, इस तरह के नंबर से वो शुरू होते हैं। तो अब साइबर का जो ये क्राइम है किस लेवल तक जा रहा है, और जब उनसे बात होती है तो वो हिंदी में बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो केस देखा है, ज़्यादातर हमें इंडिया ही मिला है केसेस में। इंटरनेशनल भी होता है, इंटरनेशनल होता है। आप पहले तो ये जानिए कि नंबर, मैं यहाँ बैठे किसी भी कंट्री का नंबर ले सकता हूँ। वर्चुअल नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको एक्चुअल नंबर सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली आप नंबर लेंगे, नंबर आप यहाँ बैठे होंगे और मैं अभी आपको कॉल करूँगा, आपको मेरा अमेरिका का नंबर +1 से कॉल आएगा।
तो उस चीज को तो आप भूल जाए कि कंट्री अगर +1 आ रहा है तो यूएस से हो रहा है, हो सकता है क्रिमिनल यहाँ बैठा हो, अटैक रूट कर रहा हो दूसरे कंट्री से, सब पॉसिबल है आज के दिन में। तो कोई एट्रीब्यूशन करना कि ये वहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है वर्चुअल नंबर के केस में थोड़ा डिफिकल्ट है अनटिल हम प्रॉपर स्टडी करें। अभी स्टडी करने के लिए हमें प्रॉपर जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी मदद चाहिए होगा, ISPs के साथ मिल करके, टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिल करके, होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम रूट पता लगा सकते हैं कि कहाँ से कॉल हो रहा है और तब वहाँ पे एट्रीब्यूट किया जा सकता है। बट प्रीलिम लेवल पे अगर आप और हम जैसे आम लोग अगर कॉल आ रहा है तो उस कॉल को देख करके हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो नंबर अमेरिका से है या इंडिया से है। इट कुड बी या इंडियन नंबर से कॉल हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है इंडियन नंबर को मिसयूज कर रहे हैं कोई हमारे एनिमी कंट्री जो आसपास के कंट्रीज है वहाँ पे। व्हाट्सएप का जो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ एक और इशू जो था, हमें रिसर्च रिपोर्ट भी है, मैं अपने कलीग मित्र को बोलूँगा राज सर को कि वो रिपोर्ट भी आपको बिल्कुल उधर स्क्रीन लगा हुआ है, हम दिखते हैं ना। ये तो इनफैक्ट अटैक्स का है, जो अलग अलग अटैक्स हो रहा है इंडिया पे, इसको एक तरह से हमारी टीम मॉनिटर कर रही है कि किस तरह के अटैक्स कहाँ पे हो रहे हैं, किस किस कंट्री से अटैक हो रहा है। कुछ हमने सेंसर्स लगाया है, जैसे भूकंप को मेजर करने के लिए सेंसर्स लगे रहते हैं, उसी तरह से साइबर अटैक्स को मेजर करने के लिए हमने कुछ सेंसर्स भारत देश में अलग अलग जगह पे लगाया हुआ है। तो वो एक तरह से सेंसर्स कैप्चर कर रहा है अटैक, ये डिटेल में मैं अभी रिसेंटली 1 मई से सरकार ने एक स्पैम कॉल को रोकने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स लाई है, जिसको सभी टेलीकॉम कंपनी ये भी अप्लाई भी की हुई है। लेकिन अब व्हाट्सएप के लिए ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप से तो लगातार उस तरह के स्पैम कॉल मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें मैं कहूँगा इंटरमीडियरीज का बहुत अहम रोल है। IT रूल्स के बारे में आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने IT रूल्स रिलीज किया 2021 में और अभी अमेंडमेंट भी आया, जिसमें इन सारे इंटरमीडिएरीज को सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आज के दिन में कि सबका ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि मैं अमेरिकन कंपनी है तो मेरा टीम वहाँ बैठता है। लोकली आपको इंडिया में ऑफिस होना होगा और लोकल इंडियन होगा जो आपका ग्रीवांस ऑफिसर होगा। ये बड़ा स्ट्रिक्टली अभी भारत सरकार ने बताया है। धीरे धीरे रूल्स बन रही हैं, लेकिन आज के दिन में अभी भी बहुत सारे मीडियम हैं जो कि जिसमें देखा जा रहा है कि जैसे व्हाट्सएप एक मीडियम है। व्हाट्सएप क्यों इतना पॉपुलर मीडियम है? ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप बहुत वल्नरेबल है और बहुत उसमें इश्यूज है इसलिए क्रिमिनल भी वहाँ पर है। क्रिमिनल व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता यूजर बेस काफी ज्यादा है, व्हाट्सएप बेस्ड है। तो उसमें हम कोविड के दौरान हमने एक देखा था कैंपेन जिसको हमने बस्ट किया था और हमने उस समय 2 साल पहले बताया था इसमें चाइना से कंट्रोल किया जा रहा है ये कैंपेन को। अभी हाल फिलहाल में मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि अगेन उस तरह का कैंपेन हुआ और चाइना में अभी बहुत हल्ला हुआ, लेकिन हमने तो 2 साल पहले बता दिया था कि व्हाट्सएप का मिसयूज किया जाए। तो वो क्या कैंपेन था आपने देखा होगा, आपके फोन में आएगा कि वर्क फ्रॉम होम, आप 1 घंटा से 10 घंटा काम करें और 1,000 से 8,000 से लेकर 24,000 रुपये प्रतिदिन कमाएं। आपको स्क्रीनशॉट के साथ वो उसका रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा। वो सारे कैंपेन्स इस तरह से क्रिमिनल क्राफ्ट करते हैं कि आम जनता उस झांसे में फंस जाए, उस लिंक पे क्लिक करे, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा एक मैलवेयर आपके फ़ोन में आ जाएगा और आपका फ़ोन आपके कंट्रोल में नहीं, चाइनीज़ के कंट्रोल या XYZ कंट्री के कंट्रोल में होगा। विनीत सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, इस तरह के जो सेक्सटॉर्शन का कॉल आता है, चाहे तो वीडियो कॉल आता है, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन है जागरूकता। जागरूक रहें ताकि कोई भी इस तरह का आपको अननोन कॉलर से आ रहा है तो फ़ोन उठाना ही नहीं है। जहाँ कोई नोन कॉलर्स हैं वहीं पे उठाएं, अननोन वालों को तो उठाना ही नहीं चाहिए। तो दूसरा, आपके जो भी फ़ोन्स हैं या डिजिटल गैजेट है, आईपैड्स हैं या कोई भी टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, उसको सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें एंटीवायरस डाल के रखें, फायरवॉल डाल के रखें। सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में लोग डालते हैं एंटीवायरस, वही सेम आपको लैपटॉप, आपके आईपैड में, वही सेम आपके एंड्रॉयड फ़ोन में उसको डालना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अगर रैंडम लिंक आया और आपको बोल रहा है कि ये लोग स्पेशल, जैसे मैं आपको स्कीम दिखाया कि अमूल का 75 ईयर्स एनिवर्सरी है, क्लेम कर लो वाउचर अमूल के तरफ से, तो आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक अंग्रेजी में बोलते हैं इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव देन यू डोंट बिलीव इट। वहाँ पे अगर आपको कोई लग रहा है ऐसा ऑफर कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, वहाँ एक स्टेप आगे बढ़ाने की जगह 2 कदम पीछे बढ़ाने और उसको प्रॉपरली स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही आप ये करें। क्राइम अगर हो गया
तो एक बात है कि बहुत लोग अगर गलती से फंस गए, फंसने के बाद क्राइम को छुपाए नहीं। अगर सेक्सटॉर्शन के आप विक्टिम बन गए तो आप सेक्सटॉर्शन को रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, आज आप सोच रहे हैं पैसा दे करके उसका मुंह बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आज कुछ दिन के लिए मुंह बंद हो गया, फिर वो जागेगा, फिर आपसे और पैसे मांगेगा, तो आप वो लूप में फंस जाएंगे। और जितना डिले करेंगे उतना क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप इमीडिएट रिस्पॉन्स रिपोर्ट करेंगे उतना वो क्रिमिनल को उतना स्पीडी वे में पकड़ा भी जा सकता है और उसको फिर पकड़ के फिर आपको उस चीज़ से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन आप डिले करेंगे तो क्रिमिनल फिर अपना वे जिस तरह से आपको अप्रोच किया था वो नंबर चेंज कर लेगा, अलग अलग मीडियम्स अपनाएगा, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा उस क्रिमिनल को पकड़ना और आपके लिए सरदर्दी और बढ़ जाएगी। तो रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट करें और जागरूक रहें। यही एक बहुत ईजी एंड बेस्ट वे में है, इसका सॉल्यूशन है। जागरूकता इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें और बाकी लोग को भी अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में। एक चीज़ देखने सुनने को मिला था न्यूज़ में, अखबारों में, कि आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने कुछ मोबाइल कंपनियों को जो कि चाइनीज बेस्ड थे उनको बैन कर दिया, क्योंकि वो बताया गया कि ये सिक्योर नहीं है। तो लोगों को किस तरह का हैंडसेट यूज करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि हैंडसेट किसका यूज़ करना चाहिए। अभी तक जो देखा गया है, क्यों इंडियन आर्मी ने बैन किया गया ऐसे ऐसे हैंडसेट, क्योंकि उनके रिसर्चर्स में पाया गया कि कुछ कुछ जो चाइनीज़ ओरिजिन के फ़ोन्स हैं वो चाइना कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर कुछ भी आप डाल रहे हैं उसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशन है जो आपका इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। उनका क्लाउड जो है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं वो क्लाउड का ओरिजिन है चाइना में। और ऑब्वियसली कब किसी कोई छिपा तो बात नहीं है कि हर कंट्री साइबर वॉरफेयर के लिए तैयारी कर रहा है, आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर साइबर हो गया है। पहले 4 थे, लैंड, एयर, सी एंड स्पेस, 4 डायमेंशन, 5वां डायमेंशन साइबर हो गया है। तो अब यहाँ पे इस मीडियम को भरपूर हर कंट्री यूज़ कर रहा है कि किस तरह से लोग को एक्वायर करें। तो अगर आपको चाइनीज़ फ़ोन सस्ते में मिल रहा है 4500 और उसमें इतना मेगा पिक्सल दे रहा है, ये दे रहा है, तो अगेन मैं क्या बोला था कि अगर इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव, आपको सोचना है कि नहीं कुछ गड़बड़ी है। कोई फ्री लंच दुनिया में नहीं आता है। अगर कोई फ़ोन जिसकी कीमत होनी चाहिए 15,000 से 20,000, अगर वो 4,000 में मिल रहा है तो उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, कोई उद्देश्य, और वही देखा गया और वही रिसर्च में पाया गया। तो जनरली अभी आज के दिन में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि अपना खुद का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग चिपसेट एंड अबव कर रही है। कुछ कंपनीज आ रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स आ चुके हैं, बट अभी इस इंडस्ट्री को आने में प्रॉपर टाइम लगेगा, कुछ टाइम लग जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बहुत खुश है, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम भी कोशिश करें। जैसे सैमसंग के फ़ोन्स हो गए, एप्पल थोड़ा प्राइसी है, लेकिन एप्पल का फ़ोन देखा गया है कि रिलेटिवली सिक्योर है। 100% सिक्योर तो कुछ नहीं है दुनिया में, बट एप्पल के फ़ोन रिलेटिवली सिक्योर हैं क्योंकि उनके सेफगार्डिंग मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा है। और अलग अलग तो जैसे मेरे फ़ोन में देखिए कोई, और अभी में जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, में एप्पल में एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया लॉकडाउन मोड। लॉकडाउन मोड मतलब उस फ़ोन को लॉकडाउन मोड इनेबल कर दीजिए और आपका फ़ोन जो साइबर अटैक्स होता है और जो कंट्रीज टारगेट करते हैं, तो वो फ़ोन क्या होता है एकदम सेफ मोड में चला जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स काम ही नहीं करेंगे वहाँ पे। मैं आपको फीचर दिखा दूंगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, थोड़ा प्राइस पॉइंट है यहाँ पे कि लोग बोलेंगे कि एप्पल के फ़ोन तो इतने महंगे हैं और अफोर्डेबिलिटी पार्ट से एप्पल नहीं अफोर्डेबल है हमारे मार्केट में, बट फीचर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो एप्पल इज़ रिलेटिवली सेफ। एंड्रॉयड ठीक है, बट सिक्योरिटी उसमें कुछ कुछ आपको एडिशनल एप्लीकेशन, एड ऑन एप्लीकेशन, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें इनेबल करनी पड़ेंगी उसको सुरक्षित रखने के लिए। और अगर ब्रांड की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस मतलब एंड्रॉयड में है नहीं। मैं जनरली लोग को सजेस्ट करता हूँ कि सैमसंग ले लें। सैमसंग के फ़ोन्स ठीक हैं, सेफ हैं, अच्छे अच्छे उसमें भी सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं, तो वही ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन आज के दिन में चाइनीज़ फ़ोन्स पूरा चारों तरफ आपको मिलेंगे। और आप देख लें कि चाहे वो एक पान वाला हो, चाहे एक रिक्शा वाला हो, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो चाइनीज़ है। किसी के पास अगर चाइनीज फ़ोन है और उसमें कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस हैं, तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने से खतरा क्या कम हो जाएगा? देखिए, एक एप्लीकेशन आता था और अभी भी उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, नो रूट फायरवॉल। तो हमने वही सजेस्ट किया लोगों को कि वो फ्री एप्लीकेशन है, आप उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप डाल दो
इनेबल कर दो फायरवॉल, उससे क्या है कि वो एक फायरवॉल आप समझ जाए कि एक तरह का दीवार है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हो वॉल। तो वो वॉल है आपके फ़ोन और बाहर की दुनिया में। तो आपका अगर चाइनीज़ फ़ोन है तो उसको आप फायरवॉल डाल दो। फायरवॉल डालने से क्या है कि एक एक ट्रैफिक कुछ भी अगर आपके फ़ोन से बाहर जा रहा है तो आपका परमिशन लेके, तो समझिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके फ़ोन में लगा हुआ, जो आपसे पूछता है ये चीज़ को अलाउड है बाहर जाना, तो आप येस करेंगे तब जाएगा। बाहर से आने वाली चीज़ को पूछे कि ये चीज़ अंदर आ रहा है, आपको अलाउड है आना, अलाउ करेंगे तब अंदर आएगा। तो उस तरह के फायरवॉल डाल दें, एंटीवायरस एप्लीकेशंस डाल दें, और कुछ सिक्योर ब्राउज़र, जैसे मैं गूगल क्रोम रिकमेंड करता हूँ, आप गूगल क्रोम का यूज़ करें, नॉट एनी अदर ब्राउज़र। क्रोम में अच्छा उसका सेफ मोड भी है उसका, कि उसमें सेफ मोड में आप कुछ भी ब्राउज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको फ़िल्टर, स्पैम और ऐसे ऑलरेडी फ़िल्टर हो जाते हैं। कोई रॉन्ग लिंक पे क्लिक करते हो फ़िल्टर हो जाते हैं। तो इस तरह के फीचर्स को इनेबल रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। हम बात कर रहे थे विनीत कुमार से, साइबर पीस फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं, और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे बीच शेयर की। उम्मीद करते हैं इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कुछ सवाल है तो वो भी पूछिएगा, हम इनसे दोबारा आपके सवाल लेकर बात करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।